औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी मंजूर साहब, आपने हर बार मुझे मौका दे के यहाँ बुलाते, आप अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार सबसे पहले आपको उम्र दराज करे, क्योंकि आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप गरीब परवर हैं। तो हाजी मंजूर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने यहाँ मुझे टाइम दे के एक ऐसा वाक़े में सुना हुआ जो कि लोग भी खुश होंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। सबसे पहले ये है कि जनरल मुशर्रफ साहब को परवरदिगार बिहक़ इमाम ज़मान उसको मग़फ़िरत फरमा, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमा, क्योंकि इसकी नेकियाँ हमारे दिल में हैं। इसने जो नेकियां की है वो हमारे दिल में है। वो भूलने वाले कौम तो नहीं था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों जुमे में भी हमारे सैयद आगा बाक़िर अल हुसैनी साहब ने भी उनके नाम पे फातिहा की। जब उसकी क़ुरबानी था तो उसकी वो हमारे साथ मेहरबान था, तब जाके इनने जुमे में उसको फातिहा ख़वानी मिलाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ मंजूर साहब कि मशर साहब के दौर में ऐसा मज़ेदार काम हो रहा था। यहाँ दुनिया के मंसूबे, दुनिया के पैसे और इन चीज़ें सस्ते, ये कौम ऐसा कौम था, एक मुर्गी इस हाल में, एक मुर्गी इस हाल में लेके जाने वाले कौम आज जो है भूख से मर रहा है। ये मुशर्रफ साहब की नेकियां भूल नहीं सकते हम, क्योंकि मुशर्रफ साहब की जब से मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए, मैं मंजूर साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब तक मुशर्रफ रहा आप उसी के साथ कदम कदम रहा, आपने उसके पार्टी को नहीं छोड़ा। अब वो ज़िंदा नहीं भी है तब भी आपने उसके बर्ची हर जगह जगह, हर गांव गांव में आपने उसके लिए फातिहा ख़वानी रखा। खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। दूसरी बात, यहाँ जब मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाया, यहाँ डैम पे चला गया। जब वहाँ डैम पे चला गया, सारे कौंसलों को वहाँ बुलाया। हाजिदा साहब मरहूम, खुदा उसको मग़फ़िरत दे दे, वो जब वहाँ चेयरमैन था म्युनिसिपल कमेटी की, वो जहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने कहा हाजी साहब अब क्या मुतालबे है? मुझे 35 लाख चाहिए। मुझसे ले हाजी साहब क्या छोटे पैसे में, तो ये 35 करोड़ ले जाओ। उसने 35 करोड़ का चेक उन्होंने अता किया। तो खुदा इसको मग़फ़िरत दे दे। तो साथ ही साथ उन्होंने डैम भी बनाया और रोड बनाया, कॉलेज बनाया, क्वार्टर पुल बनाया, हर चीज़ जो रोड शोड बनाया वो मुशर्रफ के दौर में हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है ना, ये कौम जो है, अगर नमक हलाल होता आज 3 दिन तक उसका बर्सी मनाना चाहिए था, लेकिन ये भी ये कौम नहीं कर सका। तो वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि डंडे के कौम है, हम डंडे से चलने वाले कौम है। तो मुशर्रफ साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाया, लोगों ने फूट फूट के रोने लगा, छातियाँ मिलाया, क्या से क्या नहीं किया। ये मुशर्रफ के दौर में जो चीज़ें सस्ते थे वो किसी दौर में नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मंजूर साहब, इस दौर में मुशर्रफ साहब को याद करते हुए लोग रो रहा है, बच्चे तक रो रहा है, क्योंकि उसकी नेकियां था, उसके अच्छा काम था। वो खुद खाने पीने वाले नहीं थे। आज के हुक्मरान खुद अपने पैसे जेब भरने के लिए चक्कर में लगा हुआ है। गरीब आवाम को कोई सोचने वाला नहीं है, वो इसलिए नहीं है। मंजूर साहब मैं आपको बार बार मैं रोते हुए कहूँगा, ये मुशर्रफ के दौर कभी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। वो दौर था, हाय हाय मैं क्या कहूँ भाई, क्योंकि एक डब्बे का सिगरेट 4 रुपये 5 रुपये मिलता था, सिर्फ छोटा एक सिगरेट, लेकिन आज जो है वो 130 का हुआ है। अब आप खुद सोचें मंजूर साहब आपको खुदा उम्र दराज करे। जब भी रिले हुआ, जब भी कोई फंक्शन हुआ, मुशर्रफ के नाम पर आपने कहां कहां जलसा नहीं किया। उसकी दौर में आपने कुर्बानी दिया। आपको कोई फंड नहीं आता है, न कोई पैसे देने वाला आते हैं, सिर्फ आपने अपनी जेब से खर्चा करके यहां से आप उसकी खबर के लिए लंदन चला गया, आप पिंडी चला गया, इस्लामाबाद चला गया, आपको कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कराची तक आप चले गए, कराची में उसकी मुलाकात हुआ है, उन्होंने आपको ऑफर भी किया, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भी भांजे वहाँ बैठे हुए हैं कराची में, अपने भांजे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, मामू आपका हाजी मंजूर साहब मुशर्रफ से मुलाकात हो रहा है, उसको लाखों करोड़ रुपये का ऑफर हुआ है, लेकिन उसने हाथ जोड़ा, मुशर्रफ साहब हमें आपकी बातों से मज़ा आता है, हमें आपसे काम से इश्क़ है, आपकी दौलत से ऐसे। उसने 1 रुपये हाथ नहीं लगाया, वह इज़्ज़त से तरीक़े से चला गया। लेकिन मैं ये कौम को कहना चाहता हूँ, खुदा आप लोग इस दौर को मत बोलो, मुशर्रफ को मत बोलो, क्योंकि वो सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब वो सादात थे। लोगों को अंधेरे में रखा हो तो लोगों ने, अगर सादात ना होता तो परसों जुमे भी उनको फातिहा, मस्जिदों में फातिहा, इमाम बारगाह में फातिहा, जो वफादार कौम था उन्होंने उसके नाम पे फातिहा किया है, उनके दुआएं दी हैं, उनके बच्चों के सलामती की दुआएं हैं। लेकिन मैं रात को किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, वहाँ हाजी मंजूर साहब कसम खुदा की आपको भी दुआएं दिया है, क्योंकि उसके नाम लेने वाले नमक हराम कौम नहीं था, सिर्फ आप अकेला वाहिद शख्स था। तो आपने इनके नाम को चर्चा किया है, आपके इनके नाम पे फातिहा ख़वानी किया, आपने खाने खिलाए हैं, हर चीज़ आपने कर दिया। आपको ये आज परवरदिगार दे सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ जो कौम जो है हमारे,
सबसे पहले कुर्बानी हमारे स्कर्दू के लिए दी उन्होंने। जो यहाँ जो चीज़ें सस्ता इन्होंने किया है वो किसी मुल्क में नहीं किया था। हम तो नेकी बोल नहीं सकते, क्योंकि उस दौर में तो हम लोग तो पैसे इधर लगाता था इधर लगाता चले। आज हम 10-10 रुपये के भूखे हम मर रहा है। मेरा अखबार यहाँ पड़ा हुआ है। मुशर्रफ के दौर में मैं 900 अखबार बेचता था। 900 अखबार कम तो नहीं है भाईजान, लेकिन आज मेरा जो है 40 दाना अखबार है। मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ में कहूँगा, मेरे बल्तिस्तान कुतुब फरोश कासिम नसीम साहब का ये अखबार है, इन्होंने मुझे अपने तरफ से दे रहा है, कोई में से पैसे नहीं लेता है, लेकिन खुदा उनको भी उम्र दराज करे। लेकिन ये अखबार अभी तो आपको पड़ा 11 बज गया, मेरा अखबार नहीं बिक रहा। ये दौर वो आया है मुशर्रफ के दौर में। हाय हाय, मैं क्या मैं किस में शुक्रिया अदा करूँ भाईजान, मेरे अल्फाज ने मैं उसको शुक्रिया अदा करूँ। खुदाया उसको मग़फ़िरत दे दे, खुदा आपको उम्र दराज करे। आपने इस टीम को, आपने इस नाम को जिंदा रखा हुआ है। आपने पढ़े मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, जो जलसा किया आवाम ने देखा, जो जलसा किया आपने भी देखा आप। लेकिन स्टेज से लोग इतना परेशान गिर गया, लोग परेशान होकर उसको देखने के लिए तरस रही थी। लेकिन एक शेर के साथ, तरस रही है तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम करती है। तो मंजूर साहब वो जलसा दे, लोग परेशान हो गए। लेकिन मैं ये कहूँ उसकी दौर में हाय 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 ले आज सबसे नेकी आप लोगों के ऊपर है। वो इसलिए मैं तो गोपाल संशु में थो में पा लाटेन जगह तू खुरे छल लछू निमल ख्वांग छू थो में पा। लेकिन जब से मुझे से यहाँ तशरीफ लाया, न्यूरा वालों के लिए खुला पानी छोड़ दिया। अच्छा सतपारा डैम बनाया, अच्छा दिन को भी पानी मिला उनको। आज सबसे पहले हल्का नंबर 2 वालों का हक बनता है, क्योंकि इनकी जो काश्तकारी जो है सबसे ज़्यादा हमारा हल्का नंबर 2। एक में कुछ भी नहीं है ना, जो पानी की ज़रूरत था वो वही कौम था। आज हल्का नंबर 2 वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मंजूर साहब ये आपकी कमाल है, मंजूर साहब ये आपकी ताकत है, क्योंकि उनको पता है ये जो पानी ला है वो मंजूर साहब ने सिफारिश करके, मंजूर साहब ने कोशिश करके मुशर्रफ को यहाँ ला के, जो रात को पानी ख़त्म दिन को भी आज पानी मिल रहा है। आप अय्याशी से बैठे हुए हैं, तो इन सारे दुआएं आपके साथ है, मुशर्रफ के साथ है। परवरदिगार मंजूर साहब आपके बच्चों को उम्र दराज करे, आपकी तौफीक़ात में इजाफा दे दे। क्यों, जहाँ अच्छा है वहाँ आप साथ हैं। जहाँ आप ना कोई खाने पीने वाले हैं, हमने कई मीडिया को देखे हैं, कई मीडिया वाले कोई आटा खाने वाले हैं, कई मीडिया कुछ न कुछ खाने वाले हैं। भूखे से कोई नहीं बैठता है, लेकिन आप खानदानी आदमी हैं, आप शुरू से खाने पीने वाले। मैं खुद जानता हूं, आप मेरे यहाँ, मेरे स्कर्दू का, मेरे बाजार का आप हमारा सो है, आप हमारा सो मैं जानता हूं, क्योंकि आपको कोई लालच नहीं है। तो इसलिए आज आप कामयाब है। परवरदिगार मस्जिद आपको कामयाब करे। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्र है मेरा मंजूर साहब।